नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी नई कहानी है विषाक्त। दिव्या की शादी हुए अभी सप्ताह भर ही बीता था। कल ही पग फेरे की रस्म पूरी कर वापस लौटी थी। सुबह चाय पीते समय जिठानी ने बताया कि आज उसकी चौका छूने की रस्म होगी। ताई जी का परिवार और अपनी दोनों नंदे आएंगी, इसलिए जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाए। सास ने निर्देश दिया कि अच्छी भारी साड़ी पहनकर तैयार होना। भारी साड़ी पहनकर खाना कैसे बनाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा, पर क्या करती। 9 बजे तक तैयार होकर आई तो नाश्ते में पोहा बन चुका था। जिठानी ने उसे समझाते हुए कहा, चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा पोहा खा लेते हैं ताकि खाना जल्दी बनाया जा सके। वह नई नवेली थी, कुछ बोलना उचित न समझा। चुपचाप थोड़ा सा पोहा खाकर रह गई। क्या खाना बनेगा दीदी, उसने जिठानी से पूछा। कढ़ी चावल और रोटी बनेगी, लेकिन पहले तुम ये गुलगुले बना लो, फिर थोड़ी पूड़ी बनाकर रख लेते हैं। जेठानी ने कढ़ाई में तेल डालते हुए कहा। कढ़ी के साथ पूड़ी कौन खाएगा, उसने पलट कर पूछा। अरे वो क्या है ना, अभी पूजा होते खाना खाते 4 बज ही जाएंगे, तो रात के लिए बनाकर रख लेते हैं। कुछ बचेगी तो सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाएंगी। दिव्या को हैरानी हुई, सुबह तक यही पूड़ी कैसे खाई जाएगी। वह कुछ कहती इसके पहले ही जिठानी रूखेपन से बोली, चलो जल्दी जल्दी बना लो वरना देर हो जाएगी। सबके आने से पहले ही खाना तैयार होना चाहिए। दिव्या चुपचाप गुलगुले तलने लगी। जेठानी के निर्देश पर सारा खाना तैयार हो गया। 1 बजे दोनों नंदे आईं। थोड़ी ही देर बाद ताई जी अपनी 2 बहुओं और एक बेटी के साथ आ गईं। उससे पूजा कराई, तब सबने मिलकर खाना खाया। सचमुच 4 बज चुके थे। दिव्या थक गई थी। अपने कमरे में आई, कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल हो गई। पैरों में दर्द होने लगा था। लेटते ही उसे नींद आ गई। आँख खुली तो 6:30 बजे थे। जल्दी से बाहर आई। ससुर, जेठ और तेजस ऑफिस से आ गए थे। जिठानी ने सबके लिए चाय बना ली थी। उसे देखते ही बोली, तुम्हारी चाय रसोई में ढक कर रखी है, ले लो। दिव्या अंदर गई। चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। वह चाय गर्म करके जिठानी के पास बैठ पीने लगी। रात में सास के कहे अनुसार उसने आलू मटर की सब्जी बनाई। खाने के बाद बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में रखते हुए जिठानी खुश होकर बोली, चलो कल दोपहर को फुर्सत रहेगी खाना बनाने से। सुबह इन लोगों के लिए पराठा सब्जी बना देंगे, अपने लोगों का इसी से हो जाएगा। दिव्या का माथा ठनक गया। कल उसे यही बासी खाना खाना पड़ेगा, सोचकर ही सिहर उठी। उसके अपने घर में तो कभी भी बासी खाना नहीं खाया जाता था। उसे याद आया, पापा हमेशा कहते हैं कि बासी खाना और फ्रिज में रखा खाना तो विषाक्त होता है, एक ऐसा धीमा जहर जो शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अब क्या करे, कैसे मना करेगी, सोचकर वह परेशान हो उठी। ना चाहते हुए भी अगले दिन सबके साथ उसे वही बासी खाना खाना पड़ा। वह इस बात से हैरान थी कि किसी ने भी खाने का विरोध नहीं किया। उसने जब तेजस से इस बारे में कहा तो उसकी बात समझने के बजाय वह उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, तुम तो शहर में पली बढ़ी छुई मुई हो, तुम्हें क्या पता। हम लोग गांव में रहे हैं, छोटे थे तो दादी ऐसे ही रोटियां बनाकर रखती थी, हम सब वही बासी रोटी खा लेते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। दिव्या ने बहस करना ठीक न समझा। थोड़े ही दिनों में वह समझ गई कि उसके ससुराल का रहन सहन, खान पान के तौर तरीके उसके मायके से बिल्कुल अलग हैं और उसे यहाँ के अनुरूप ही रहना होगा। पग फेरे के समय माँ ने कहा भी था, अब वो तुम्हारा घर है, तुम्हें ही पूरा सामंजस्य बनाकर रखना होगा। ध्यान रखना, किसी को कुछ कहने का मौका ना देना। दिव्या ने खुद को सास और जेठानी के अनुसार ढालना शुरू कर दिया।
लेकिन कुछ बातें उसे अखरती थीं जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे जेठानी के घर के काम दोनों के हिस्से में बांट लिए। अपने पसंद का काम वो स्वयं करती और बाकी सारे काम करने के निर्देश दिव्या को देती रहती। उन लोगों के अनुसार काम करते करते कभी कभी दिव्या ऊब जाती। अपने मन से वह ना तो कुछ बना सकती थी, ना ही अपने मन का कोई काम कर सकती थी। कभी कभार जेठानी अगर उसे कुछ बनाने के लिए कहती भी तो वह भी अपने निर्देश के अनुसार मन ही मन दिव्या खींचती रहती, पर ऊपर से कुछ ना कह पाती। दिव्या रोज देखती जेठानी बासी बचे हुए खाने को ताज़ा खाने में मिलाकर परोसती हैं और फिर बचे हुए खाने को फ्रिज में रख देती हैं। ऐसे ही अक्सर बासी खाने का सिलसिला लगातार चलता रहता। कभी कभी 2 दिन पुरानी दाल या सब्जी भी वह खाने के लिए इस्तेमाल कर लेती। यहाँ तक कि आटा भी वह 2-3 समय का एक साथ गूँथ के रख लेती ताकि बार बार आटा मारना ना पड़े। यह देख दिव्या को बिल्कुल अच्छा न लगता। उसने कई बार धीमी जबान से जेठानी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। उल्टी सास ने उसे टोक कर कहा कि अभी तक अपने घर में जैसे रहती थी वह सब भूल जाओ, अब यहाँ के हिसाब से रहो। दिव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रह गई। आगे से उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिव्या तेजस को समझाने की कोशिश करती रही। अपने खाने के प्रति वह सजग रहने लगी। उसे विश्वास था कि एक दिन तेजस उसकी बात अवश्य मान जाएगा और फिर बाकी सबको समझाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ही दिनों में जेठानी के दोनों बेटे उससे घुल मिल गए। वह उन्हें पढ़ा देती, उनका होमवर्क करा देती। वह यही प्रयास करती कि उन दोनों को ताज़ा भोजन और ताज़े फल खिलाए जाएं। गनीमत थी कि जेठानी ने इसके लिए उसे रोका नहीं, पर एक दोपहर उसके जेठ अंगूर ले आए। शायद फल वाले ने सस्ते में दे दिए थे। सास ने अच्छे से धोकर बच्चों को खाने के लिए दे दिए। दिव्या ने ध्यान दिया, उसमें से कुछ अंगूर गले हुए थे। उसने निकालना चाहा। सास ने ठीक है कहकर उसे मना कर दिया। फिर शाम होते होते छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। रात को उसे अस्पताल ले गए, तब जाकर उसकी तबीयत संभली। उस रात तेजस ने पहली बार उसकी बात सुनी, समझी भी, क्योंकि वह भी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। दिव्या ने YouTube पर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा का एक वीडियो देखा जो बहुत देखा गया था, जिसमें उन्होंने अन्न के महत्व तथा उससे जुड़ी जानकारी दी थी। उसने वीडियो तेजस को दिखाया। वीडियो का ऐसा असर हुआ कि अब उसके साथ साथ तेजस भी इस चीज़ का ध्यान रखने लगा कि खाने में बासी कुछ ना मिलाया जाए और फल सब्जी देख कर लिए जाएं। वीडियो दिखाकर वह भी माँ और भाभी को समझाने का प्रयास करने लगा। एक दिन जेठानी ने ढेर सी चने की दाल भिगो दी। दिव्या के पूछने पर उसने बताया कि आज शाम को चने की दाल का फरा बना लेंगे। दिव्या ने आश्चर्य से पूछा, खाने में? तो जेठानी हंसती हुई बोली, हाँ खाने में, यहाँ सबको बहुत पसंद है। अभी सब ऐसे उबला ही खाएंगे चटनी के साथ, बाकी सुबह नाश्ते के समय तड़का देकर बना लेंगे। दिव्या कुछ न बोली। उसे उबालकर मसाले में भुने फरे पसंद थे। वह बड़ी मुश्किल से उबले हुए सादे फरे खा पाई। बचे हुए फरे फ्रिज में रख दिए गए। इत्तेफाक से रात को बिजली बार बार आ जा रही थी। सुबह नाश्ता बनाते समय दिव्या को लगा फरे में हल्की गंध आने लगी है। उसने जेठानी से कहा, दीदी देखिए इसमें हल्की महक सी आ रही है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गए? जेठानी ने एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर देखा और कहने लगी, नहीं अभी तो खाने में ठीक है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुआ होगा। तुम धनिया काट लो, मैं बना लेती हूँ। दिव्या ने फिर कहा, रहने दीजिए दीदी, मुझे लगता है रात भर बिजली न होने से यह ख़राब हो गए हैं। हम कुछ और नाश्ता बना लेते हैं। पर जेठानी अपनी बात पर अड़ी रहीं।
उन्होंने फरे बनाकर सबको नाश्ते में दे दिए। दिव्या को देखकर अचरज हुआ कि खराब फरे खाकर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। भर पेट नाश्ता खाकर जेठ और ससुर ऑफिस के लिए निकल गए। तेजस पहले ही 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ था। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर फरे खाने से मना किया। दोपहर होते होते सास और जेठानी के पेट में दर्द होने लगा। उल्टियाँ शुरू हो गईं। दिव्या अकेली थी, घबरा गई। जल्दी से ससुर को फ़ोन किया। ससुर और जेठ ऑफिस से लौटे तो वो दोनों भी परेशान थे। शाम होते होते चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। दिव्या समझ गई कि यह जरूर उस खराब फरे खाने से ही हुआ है, पर जानती थी कहेगी तो कोई मानेगा नहीं। उसने तेजस को फ़ोन करके सारी बात बताई। सुनते ही तेजस भड़क पड़ा कि जब महक आ रही थी तो क्यों खाया। अब क्या हो सकता था। सब के सब परेशान थे। तेजस ने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर घर आने का आग्रह किया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि यह तो फूड पॉइजनिंग से ही हुआ है। ऐसा क्या खाया है? उनके पूछने पर दिव्या ने सारी बात विस्तार से बता दी। सुनते ही डॉक्टर ने फटकारा कि पढ़े लिखे होकर भी आप लोग ऐसा करते हैं। आपको पता नहीं फूड पॉइजनिंग से किसी की भी जान जा सकती है। उन्होंने तुरंत सबके लिए दवाई लिख कर दी। दिव्या ने अकेले ही सब संभाला। मन ही मन सोचती रही कि अच्छा हुआ कि उसने और बच्चों ने वह फरे नहीं खाए थे, वरना उनकी भी यही हालत होती। तेजस काम बीच में छोड़कर वापस आ गया। माँ और भाभी पर खूब बिगड़ा। तब जाकर उन दोनों को अपनी गलती नज़र आई। उनको यह महसूस हुआ कि उनके इस बासी खाना खाने और खिलाने की आदत से आज घर में बड़ा हादसा हो सकता था। 1 सप्ताह लगा सबकी हालत सुधरने में, पर कमज़ोरी बहुत आ गई थी। दिव्या को जिम्मेदारी से काम करते देख जेठानी का मन बदल गया। उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, तुम्हारी बातों को अनदेखा करने का दुष्परिणाम देख लिया। किसी को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। दिव्या ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी जीवन की कुछ घटनाएं हमें बड़ी सीख दे जाती हैं। जेठानी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दोस्तों, घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। जैसा भोजन बनाया और परोसा जाता है, वैसा ही घर के सदस्यों का स्वभाव संस्कार बनता है। जैसा अन्न वैसा मन। प्रयास करें बचे हुए भोजन को दोबारा ना खाएं और ना ही खिलाएं। धन्यवाद।